अब आज हमारे पास है स्पीड वाला टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड आप लोगों ने सुना होगा कि बाद में सुनते हैं कि बड़ी तेज़ स्पीड है इस बंदे की, या ये बंदा बड़ी तेज़ स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड अगर तो मैं बताऊं कि ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। अब एक बंदे ने ए से बी पॉइंट तक सफ़र किया है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब इसकी स्पीड हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे कि अब इस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ करो 10 मीटर है, ठीक है। अब ये 10 मीटर कितने टाइम में इसने तय किया, ठीक है। फ़र्ज़ करो इसने तय किया है 12 सेकंड में, ठीक है। तो इसकी स्पीड हम लोग फिर किस तरह निकालते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देते हैं टाइम पे, ठीक है। अब 10 को 12 पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 0.833 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका साथ यूनिट भी हमने लिखना होता है, तो ये मीटर ऊपर है तो मीटर का एम ही आ जाएगा। अब सेकंड नीचे है तो एस की पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। तो इस तरह हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं। अब अगर आपको मैं पढ़ाऊँ तो कि व्हेन वी डिस्क्राइब हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट मूव्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स स्पीड। जब हम लोग ये कहते हैं ना कि ये इंसान कितना तेज़ या कोई ऑब्जेक्ट तेज़ मूव कर रहा है, या तो उसका मतलब यही होता है कि जब हम लोग ये कह रहे हैं ना कि वो कितनी तेज़ चल रहा है या सफ़र तय कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस तरह एयरप्लेन मूव कर रहा है, तो हम असल में उसकी स्पीड की बात कर रहे होते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड की दो डेफिनेशन हमारे पास लिखी हैं। पहली है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कि किसी खास टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। और या दूसरे लफ्ज़ों में स्पीड इज़ द डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये डिवाइड में है, ये जो लाइन है ना, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होता है मीटर में, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर ही होता है इसका। और टाइम का यूनिट हमें पता है सेकंड होता है। लेकिन अगर तो आप लोगों ने अब ये लिखा है ना, दिस गिव्स अस द यूनिट स्पीड एज मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर तो बड़ा यूनिट आप लोगों ने निकालना है तो आप लोग किलोमीटर्स पर आवर भी निकाल सकते हो। यानी कि अगर तो बड़ी मीटर की बजाय आप लोगों ने बड़ी वैल्यू लेनी है किलोमीटर, तो फिर किलोमीटर के साथ हावर्स किलो यानी कि घंटों की वैल्यू लो। आगे हमारे पास है एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी आ सकती हैं पेपर में ना, न्यूमेरिकल टाइप इनको कहते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बड़े आसान से होते हैं, आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए ये वाला। अ मैन इज़ राइडिंग हिज बाइक टू हिज होम टाउन, यानी कि एक बंदा है वो क्या कहा है, बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा है, होम टाउन की तरफ। ही हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, इसने फासला कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 80 किलोमीटर। अब आप लोग डिस्टेंस कवर्ड लिख लो कि उसके पास डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। कितने टाइम में, 4 आवर्स में। अब टाइम लिख लो, टाइम टेकन या टाइम टी लिख लो। छोटे टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है, बड़े टी से ना करना। 4 आवर्स। अब आप लोग अगर नोट करो, इसने किलोमीटर और आवर दिए हैं हमें, तो हम लोगों ने इसको किलोमीटर पर आवर में ही लिखना है फिर, ठीक है। तो अब स्पीड का यूनिट फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस को ऊपर रखो, 80 को 4 पे डिवाइड कर लो, 20, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, ये काट के 20 रह जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। HR ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, सिर्फ H ही लिखें, ये गलती से कहीं आ गया इनके पास। को 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। ये यूनिट लाजमी साथ लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे तो एक नंबर उसने काट लेना अगर 2 नंबर का सवाल हुआ, या 1 नंबर का हुआ तो वो 0.5 उसने काट लेना यार। यूनिट अगर तो वो मीटर पर सेकंड में देता तो आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में ही इसका आंसर लेके आना था। अब आगे हमारे पास है एवरेज स्पीड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब एक दफ़ा हम लोग बाज़ार जा रहे हैं तो हमारी किसी जगह पे पर को एक शहर से दूसरे शहर जाना, तो कि हो सकता है पहले 5 मिनट जहाँ पे हमें रोड साफ निकले वहाँ पे हम लोग 20 की स्पीड पे जा रहे हो, कहीं से तंग आए तो 10 स्पीड हो जाए और कम हो जाए, इस तरह करके कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं जब हम लोग कांस्टेंट स्पीड से ना चल रहे हो। कांस्टेंट होता है सेम और एवरेज मतलब से चेंज हो रही है इनकी, ठीक है, ये सारी सेम नहीं रही पूरे रास्ते में। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कीप चेंजिंग ड्यूरिंग अ जर्नी। फर्ज करो हम लोग कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं पे हम लोग तेज़ हो जाते हैं, कहीं पे आहिस्ता हो जाते हैं, जहाँ पे रोड थोड़ी खुली मिल जाए हमें, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ मोर यूजफुल टू डिफाइन एवरेज स्पीड दैन एक्चुअल स्पीड।
एक्चुअल स्पीड होती है मतलब ए से बी तक हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ तक पूरे ए से बी तक हम लोगों ने 20 की स्पीड पे ही किया है, तो ये हमारे पास होती है स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है कि यहाँ तक गए, यहाँ पे थी 10 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, जो भी था किलोमीटर पर आवर। आगे यहाँ से यहाँ तक कवर किया तो यहाँ पे थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इसकी तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट 20 या जो भी इसकी निकलेगी, लेकिन यहाँ से ये देखें अब ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, स्पीड है, तो इसकी हम लोग फिर एवरेज स्पीड निकालते होते हैं। अब एवरेज स्पीड ओवर अ कंप्लीट जर्नी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। अब एवरेज स्पीड जो है वो हम लोग निकालते इस तरह है कि जो टोटल डिस्टेंस ए वी भी ज़ाहिर कर लेते हैं इसको, ठीक है, छोटे ए और वी से, छोटा ए और वी, टोटल डिस्टेंस जो पूरा हमने तय किया और टोटल टाइम जितना लगा हमें। अब फर्ज करें यही फार्मूला आप लोगों ने रखना और एग्जांपल एक हल करनी है। मिस आमना जो है उन्होंने ड्राइव किया 164 किलोमीटर फ्राम कराची टू हैदराबाद, गई हैं 2 घंटे के अंदर, और फिर वापस आई हैं एंड देन बैक फ्राम हैदराबाद टू कराची इन 3 आवर्स। व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी, यानी कि आने और जाने में ए टू बी पॉइंट, यानी कि कराची से हैदराबाद आने और जाने में कितनी स्पीड इन्होंने, कितनी एवरेज स्पीड इनकी रही है। अब इन्होंने टोटल डिस्टेंस पहले जाने का भी करना है, यानी कि 164 किलोमीटर एक जगह से ए से बी की तरफ गए कराची से हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से कराची वापस भी आई हैं, तो इसलिए हमने 164 प्लस 64 164 करना है, क्योंकि आने जाने दोनों का हम लोगों ने लगाना है, तो 328 किलोमीटर हो गया। टाइम हमने अब इधर का कितना लगा था हमको, 2 घंटे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और वापस आने पे उनको कितने लगे, 3 घंटे। तो टाइम को भी हमने प्लस करना है अगर डिस्टेंस को किया तो, ठीक है, 5 आवर्स हो गए। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो 328 किलोमीटर को 5 आवर्स पे डिवाइड करना है, तो 65.6 किलोमीटर पर आवर हमें लग जाएगा। एच आर पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, आर नहीं आना इसके साथ, एच ही आएगा, या आर लगा भी लें तो ठीक है, क्योंकि वो एच सिर्फ हाइट को जाहिर कर देता है, फिर ये वाला है ना, तो आप आर भी लगा लें, ठीक है, बेहतर है, लगा लें आर, यहाँ पे भी लगा लें, कुछ नहीं होता। तो अब मिस आमना की क्या होगी, 65.6 किलोमीटर एवरेज जो स्पीड है वो आ गई। अब ये इन्होंने एक्टिविटी भी हमें दी है कि मयरिंग स्पीड, यू विल नीड अ मयरिंग टेप एंड स्टॉप वॉच फॉर दिस एक्टिविटी, के वर्क इन 4-5 स्टूडेंट्स, यानी कि ग्रुप में हो जाएं 4-5 बच्चे। यूज़ अ मयरिंग टेप टू मयर आउट 10 मीटर ऑन अ फ्लैट। अब ग्राउंड के ऊपर आप लोग एक फर्श के ऊपर 10 मीटर तक एक वो जो फीता जिसको कह लेने हैं या टेप से लगा लें कि ये 10 मीटर का फासला है, ए टू बी पॉइंट लगा लें बेशक। रिकॉर्ड टाइम इन सेकंड्स यूजिंग अ स्टॉप वॉच, हाउ लॉन्ग इट टेक टू वॉक, रन और हॉप क्रॉल, यानी कि वॉक यहाँ से लेकर ए से बी पॉइंट तक हमें कितना टाइम लगता है, कितने सेकंड लगते हैं चल के जाने में। अगर हम लोग दौड़ कर जाएं फिर कितना टाइम लगेगा। हॉप यानी कि मेरा ख्याल है ये होता है छलांगे लगाते हुए जाएं तब कितना टाइम लगेगा। क्रॉल रेंगते हुए जाएं, क्रॉल का मतलब फिर कितना, यानी कि 10 मीटर का फासला इन सारों में हमारा डिफरेंट ही होगा। रिकॉर्ड रिजल्ट्स इन अ टेबल, एक टेबल बना ले, उसमें लिखें कैलकुलेट द स्पीड फॉर ईच टाइप ऑफ मोशन यूजिंग द रिजल्ट। तो स्पीड लिखें हर किसी की कितनी बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसको 10 मीटर को उतने टाइम पे डिवाइड करते जाएंगे आप लोग, तो वो आप लोगों की हो जाएगी स्पीड निकल आएगी, जो भी ये वाली आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो ये स्पीड हम लोगों ने पढ़ ली, आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाद में पढ़ेंगे।